मन वाणी को पवित्र करने के लिए थोड़ी भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे। इसके बाद हम आपको श्रीमद् भगवद गीता का जो सारांश है वो श्रवण कराने का प्रयास करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण शिवनारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण बद्री नारायण नारायण और लक्ष्मी नारायण भगवान की। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञानोपदेश कर रहे हैं। भगवान को गीता का ज्ञानोपदेश क्यों करना पड़ा? अर्जुन अपने कर्तव्य पथ से विमुख हो रहा था। तो जब प्राणी अपने कर्तव्य से विमुख होता है वह अपराध है, वो पाप है। जिसका जो कर्तव्य है उसको वो करना चाहिए। इसलिए अर्जुन अपने कर्तव्य पर संलग्न हो, इसलिए उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का उनको उपदेश किया। श्रीमद् भगवद गीता है क्या? गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदं वाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीता शास्त्र कोई साधारण शास्त्र नहीं है। गीता जो शास्त्र है कोई साधारण शास्त्र नहीं है। भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश वसुदेव नंदन के मुख से अमृत वचन ही गीता शास्त्र है। इसको जो कोई एक बार सुन लेता है, पढ़ लेता है, वैसे तो गीता बार बार आप पढ़ेंगे तो नए नए भाव आपके अंदर आएंगे, नए नए ज्ञान आपके अंदर जागृत होंगे। दुनिया में कई एक ऐसे महान आत्माएं हुई हैं जो गीता को पढ़ करके जीवन ही बदल गया है उनका। आपको ध्यान नहीं रहा है, लेकिन एक अंग्रेज कोई गीता को जब उसने पढ़ा, ऐसा बतलाते हैं कि 46 साल तक वह प्राणी हंसा नहीं। कितने साल तक? 46 साल माने रखता है। 46 साल तक वह प्राणी हंसा नहीं। और जब वह गीता का पाठ किया, गीता पढ़ा, तो गीता पढ़ते पढ़ते एक कोई श्लोक आता है। हमको श्लोक भी विस्मृत है कि कौन सा श्लोक है और उस प्राणी का नाम क्या है, लेकिन ये बात सत्य है। जब उस श्लोक को उसने पढ़ा तो उसको बड़ी जोर की हंसी आई कि जीवन में मैं जिस चीज को खोज रहा था वो चीज मुझे मिल गई। बड़ा आनंदित हुआ
और बहुत जोर का हंसा। तो गीता का पाठ, गीता की कथा, गीता का प्रवचन जीवन बदल देता है। गीता का जब हम पाठ करते हैं, जब हम गीता की कथा श्रवण करते हैं, भय शोकादि विवर्जितः, उस प्राणी के अंदर न तो भय रहता है, न किसी प्रकार का शोक रहता है, क्योंकि उसको क्या हो जाता है, भय किससे होगा। सिया राम ने सब ज्ञानी करो प्रणाम जो हमारे जैसे जब सब कुछ है, अभी सब कुछ है, परमात्मा में है ये ब्रह्मांड, तो आप किससे भयभीत होंगे? है किसी से नहीं, शोक भी नहीं रहेगा। क्यों? भगवान कहते हैं कि सन्मुख हो जीव मुझवनी, जन्म कोटि अविनाशी तबनी। जब प्राणी मेरे सन्मुख होता है तो मैं उसके समस्त पापों का क्षरण कर देता हूँ, जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर देता हूँ। लेकिन सन्मुख हो जीव मुझवनी, जब हम परमात्मा के सन्मुख होते हैं, कई लोग तो बड़े बड़े मंदिरों में जैसे उत्सव त्योहार आते हैं, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, कई लोग कह देते हैं अरे बहुत भीड़ होगी, हम तो नहीं जाएंगे। तो क्या है, वो पापात्मा है, बहुत भीड़ होगी। अरे भीड़ तो होगी क्योंकि भगवान का जन्म है। अभी आप अपने बालक का जन्मदिन मनाएंगे, 50 लोग आ जाएंगे, और तो ब्रह्मांड अधिनायक का प्राकट उत्सव है, ब्रह्मांड के सभी देवता, मनुष्य, गंधर्व, किन्नरों का जन्मोत्सव मनाते हैं, तो भीड़ तो होगी। तो उस भीड़ से हमको डरना नहीं चाहिए। 84 प्रकार के पाप होते हैं, 84 प्रकार के पापों में ये भी एक तरह का पाप है कि जब भगवान का जन्मोत्सव होता है, जैसे जन्माष्टमी हुई, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी हुई, ये जो चैत्र की रामनवमी होती है, इसमें भगवान का जन्म हुआ है। जो कुमार की नवमी आती है, इसमें भगवान का जन्म नहीं हुआ, ये तो दुर्गा नवमी है। रामनवमी हुआ है जो चैत्र वाली होती है, रामनवमी हुआ, शिवरात्रि हुआ, जो बड़े बड़े उत्सव हैं। जब हम उत्सवों को भीड़ के कारण उन उत्सवों में भाग नहीं लेते हैं, जाकर के भगवान के दर्शन नहीं करते, ये एक तरह का पाप है। 84 प्रकार के पापों में ये पाप आता है कि भगवान के उत्सव को न मनाना और भगवान के उत्सव को दर्शन न करना। तो भगवान कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मुझवनी, जब जीवात्मा मेरे सन्मुख होता है तो मैं उसके जन्म जन्मांतर के पापों को हरण करता हूँ, और जो सन्मुख नहीं होता तो अपना भटकता रहे। एक बार कार्तिक का महीना था, कार्तिक के महीने में दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है। तो मथुरा में ब्रह्मांड घाट में यशोदा मैया अन्य गोपियों के साथ दीपदान करने के लिए गई कार्तिक में जमुना जी में। तो जमुना जी में वो दीपदान कर रही थी और भगवान कृष्ण क्या कर रहे थे कि उन दीपकों को पानी से निकाल करके किनारे में रख रहे थे। तो यशोदा मैया की नजर गई कि लाला क्या कर रहा है। तो लाला उन दीपकों को जो है, लोग जो दीपदान करके प्रवाहित कर रहे थे यमुना में, तो लाला उन दीपकों को निकाल करके बाहर लगा रहा था, किनारे लगा रहा था। यशोदा मैया ने भगवान से कहा, रे लाला तो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। तो भगवान ने कहा, भैया मैं इन दीपकों को किनारे लगा रहा हूँ। यशोदा मैया ने कहा कि लाला ये हजारों दीपक प्रवाहित हो रहे हैं, तो तू किसको किसको किनारे लगाएगा।
तो भगवान ने कितना बढ़िया उत्तर दिया कि जो कोई मेरे नजदीक आएगा, मेरे समीप आएगा, मेरे सन्मुख आएगा, उसको तो उठा करके किनारे लगा दूंगा, बाकी सबका कोई ठेका थोड़ी है, बाकी कोई ठेका थोड़ी हूँ। तो जो भगवान के सन्मुख होता है, भगवान के समीप होता है। अब श्रीनाथ जी आप लोग नहीं गए होंगे, श्रीनाथ जी नहीं गए, चलेंगे उदयपुर में ठाकुर द्वारा है, उसको नाथ द्वारा बोलते हैं। तो ठाकुर जी का बहुत अच्छा विग्रह है, साक्षात वहां पर भगवान विद्यमान है। ऐसे हाथ उठाए, भगवान का विग्रह है। एक भक्त ने जो है भगवान से पूछ दिया कि महाराज और 24 घंटे आप ऐसे हाथ उठाए रहते हैं, आपका हाथ दर्द नहीं होता, हाथ में पीड़ा नहीं होती? भगवान ने कहा देखो भाई ऐसा है कि मैं ऐसे 24 घंटे इसलिए हाथ उठाए रहता हूँ कि अगर मेरा भक्त, मेरा प्रिय कोई मेरे तरफ आने का प्रयास करता है तो हाथ उठा करके हृदय से मैं उसको लगा लूं, हाथ उठाने में देरी न हो, इसलिए मैं ऐसे हाथ उठाए। भगवान कृष्ण भगवान की तो परमात्मा इतना दयालु है, इतना कृपालु है कि जब हम परमात्मा के समीप जाते हैं, परमात्मा के समीप जाते हैं, परमात्मा के सन्मुख होते हैं, तो शोक आदि विवर्जिता, नाना प्रकार के भय, शोक, क्लेश, शांति, अशांति सबका नाश हो जाता है, क्षरण हो जाता है। जीवन में आनंद आता है। संसार में कोई सुख नहीं है। संसार में आज तक कोई प्राणी सुखी हुआ तो मुझे बतला दो है? हम सुख के लिए कोई कार्य करते हैं। आपने मकान बनाया कि आनंद के साथ रहेंगे, बताइए मकान बनाने के बाद आप सुखी रहे? गाड़ी ले आएंगे बढ़िया, 50 लाख की बढ़िया गाड़ी लाएंगे, गाड़ी लाने के बाद आप सुखी रहे क्या? अभी मायापुरी में एक घटना घटी, एक महिला जो है थार लेने चली गई, थार नाम की गाड़ी एक चली है, बड़ा क्रेज है नवयुवकों में, जो नौजवान है उनमें बड़ा क्रेज है थार गाड़ी का। तो थार गाड़ी लेने के लिए महिला चली गई और बड़ी प्रसन्न। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि जोश में होश बरकरार रखना चाहिए, जोश में होश नहीं खोना चाहिए। अब वो जो है गाड़ी ले लिया और गाड़ी लेकर के जैसे कि वो ड्राइव करने के लिए हुई, कोई अपना किया होगा कुछ, तो जैसे ही ड्राइव करने के लिए हुई तो ऐसा उसका पांव भारी उसमें लगा पावर में कि वो गाड़ी जो है बड़ी तेजी से चली, शीशा तोड़ते हुए जमीन में उल्टा गिर पड़ी। पहली मंजिल या दूसरी मंजिल से वो थार गाड़ी उस लड़की को लेकर के जमीन में गिर पड़ी है। तो जोश में होश नहीं खोना चाहिए। शोरूम की बात, शोरूम की है, अभी लिया ही था। हाँ, तो संसार में अगर आप चाहो कि हम गाड़ी लेने सुखी हो जाए, सुखी नहीं हो सकते। संसार में सुख ही नहीं है, लेकिन हम खोजते क्या है? संसार में सुख खोजते हैं। अब हम खीर बना रहे हैं, खीर में हमने नींबू डाल दिया, फिर हम कहेंगे हमारी खीर फट गई, खीर खराब हो गई, तो दोष किसका है? किसका दोष है? हमारा ही दोष तो है। तो जहां सुख नहीं वहां हम सुख खोज रहे हैं, फिर कहते हैं कि हम परेशान हैं, दुखी। सुख कहाँ है? सुख केवल परमात्मा के चरणों में है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रात उदास, अब
थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम का सुख केवल परमात्मा के चरणों में है, आनंद केवल परमात्मा के चरणों में है। तो जब हम परमात्मा की शरणागति होते हैं, परमात्मा, अब ऐसा भी नहीं है कि परमात्मा के चरणों में आनंद है तो जाकर के जो है मंदिर में भगवान के चरणों में बैठ जाओ। कर्म करते हुए परमात्मा के लिए हमको समय निकालना है। एक घड़ी आधी में बुनियाद हम 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट आपको एक नियम बनाना चाहिए कि परमात्मा के चरणों में बैठ करके हम जो है परमात्मा का भजन करें, शांति प्राप्त करें। देखिए, जीवन में कोई ना कोई नियम जरूर बनाना चाहिए। यदि प्राणी कोई नियम नहीं बना रहा है, आज 8 बजे उठ रहा है सो करके, कल 12 बजे उठ रहा है, परसों जो है 4 बजे शाम को उठ रहा है, और कई घरों में तो मैंने ये आश्चर्य वाली घटनाएं सुनी कि कई नौजवान बहुएं और लड़के 8 दिन तक नहाते नहीं। सुन करके बड़ी हैरानी हुई। अब बताइए क्या क्या होगा उन लोगों का है? सतम विहाय भोक्तव्यम शास्त्रम स्नानीय मातरे, कहते हैं 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए, और लाख काम छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। तो जिसके जीवन में नियम ही नहीं है, आज 8 बजे उठ रहा है, कल 12 बजे उठ रहा है, परसों 4 बजे उठ रहा है, रात को 12 बजे लंच कर रहा है, सुबह 4 बजे डिनर के, कोई नियम है? सब जीवन चौपट। देखेंगे ये समस्या वो समस्या। तो जीवन में नियम जरूर बनाना चाहिए। एक संत जी ऐसे ही एक जगह प्रवचन कर रहे थे, तो प्रवचन में संत जी ने कहा कि भाई जीवन में एक नियम बनाओ, कुछ भी नियम बनाओ। और एक जो है सेठ जी थे, लाला जी, वो खड़े हो गए, बोले महाराज मेरे जीवन में तो कोई नियम नहीं, तो क्या मेरा जीवन बेकार है? बोले जीवन तो बेकार नहीं। क्यों? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, ये जो मानव शरीर है बड़ा दुर्लभ है, हमने इसको बेकार बना दिया, हमने इसको अधम कर दिया। ये जो चेतन है, चैतन्य है, अमर है, सहज सुख की राशि है, लेकिन हमने इसको दुख की राशि बना रखा है। तो खड़ा हो गया, बोले महाराज मेरे जीवन में तो कोई नियम ही नहीं। बोले नहीं, नियम तो बनाना चाहिए। बोले महाराज सुबह मुझे जल्दी जल्दी दुकान खोलना होता है, तो मैं जो है मार्केट चला जाता हूँ, कुछ कर नहीं पाता, कुछ नियम नहीं बना पाता। बोले नहीं, कुछ भी नियम बनाओ। बोले एक नियम बना सकता हूँ। क्या? बोले मेरे सामने एक कुम्हार रहता है, कुंभकार, जो मिट्टी का काम करता है, घड़ी वगैरह बनाता है ना, दीपक वगैरह, वो मेरे सामने रहता है। बोले फिर? बोले वो सुबह 4 बजे मिट्टी लेने के लिए खेतों में जाता है, सुबह 4 बजे। तो मैं सुबह 4 बजे जग करके उसको देख लिया करूँगा, मेरा नियम पूरा हो जाएगा और मैं फिर अपना दुकान चला जाएगा सुबह को 5 बजे। बोले ठीक है, यही कर लो। अब जो है 4 बजे उसको देखता और अपना कार्य जो है करने लगता। एक दिन क्या हुआ कि उस कुम्हार को जो है कहीं जाना था, बोले जल्दी चले जाए, तो 4 के बजाय वो 3 बजे चला गया। अब वो सुबह 4 बजे उठा, देखा कुम्हार निकले 4:30 बज गए, 5 बज गए, 5:15 बज गए, 5:30 बज गए। अब वो जाकर के उसका दरवाजा खटखटाता है, भैया हमारे पिताजी कहाँ गए? बोले वो सुबह मिट्टी लेने के लिए खेत में। बोले अच्छा, कितने बजे गए? बोले वो आज दोपहर ही चले गए। अब कुम्हार ने, लाला ने सोचा कि कुम्हार को आते आते बड़ी देर हो जाएगी, मैं वो तो उधर ही जाकर के खेत में ही उठ के दर्शन कर लेता हूँ और फिर अपना कार्य करूँगा।
और संयोग से कुम्हार भी उस दिन गया, उस दिन उसको जो है सोने के कलश जो है मिट्टी में सोने के मोहरों से भरे हुए मिल गए 3-4, तो उसमें वो बिजी हो गया, इनको कैसे ले जाऊं, क्या करूं, कैसे करूं, तो उसको भी लेट हो रहा था। इधर से सेठ पहुंचा, बोले जोर से चिल्लाए, बोले देख लिया देख लिया देख लिया। अब कुम्हार बोला कि भले आदमी देख लिया तो कोई बात नहीं, आधे तुम ले लेना और आधे मैं ले लूंगा। देख लिया कोई बात नहीं, आधे तुम ले लेना आधे मैं ले लूंगा, किसी तीसरे से कहने की आवश्यकता नहीं है। और सेठ जब नजदीक पहुंचा तो 2 बरस उसको स्वर्ण के मिल गए। और सेठ जो है वो बाबा जी की, संत जी की बातों को याद करने लगा कि देखो मैंने एक छोटा सा नियम बनाया जीवन में, एक छोटा सा नियम बनाया जीवन में, और उस नियम के कारण आज मुझे जो है अपार धन प्राप्त हुआ, इतनी स्वर्ण मुद्रिकाएं प्राप्त हुई। और अगर जीवन में मैं कोई बढ़िया सा नियम बनाता, सुबह 4 बजे उठता, 5 बजे मंदिर चला जाता, 6 बजे मंदिर चला जाता, 7 बजे मंदिर चला जाता। अब देखो मैडम साहब, जब सिंह की माता जी गई तो बराबर दोनों मंदिर आ, यही बढ़िया नियम है। तो जीवन में नियम जरूर बनाना चाहिए। तो उसने विचार किया कि अगर मैं कोई बढ़िया सा नियम बनाता तो पता नहीं मुझे क्या प्राप्त हो जाता। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जब प्राणी मेरे सन्मुख होता है नियम से